एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। थंबनेल देखकर आपने क्लिक किया है तो जाहिर सी बात है आपको उसी से जुड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, कलर थेरेपी के बारे में मैं आपको बताती हूँ और ये कलर थेरेपी क्या कमाल करने वाली है या कमाल कर रही है ये भी मैं आपको बताऊंगी। कलर थेरेपी दरअसल एक वैकल्पिक चिकित्सा का रूप है जिसमें कि शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ करने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। रंगों के जरिए हमारे भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक स्तर पर हुए ऊर्जा असंतुलन को बहाल करने का काम ये रंग करते हैं। रोज हम कई तरह के रंगों को देखते हैं। हमारे मन में ये रंग अलग ढंग से प्रभाव डालते हैं। खुशी का अलग रंग, उदासी का अलग रंग, अवसाद का अलग रंग, गर्मी का, शांति का, क्रोध का, जुनून का, हर इमोशंस के लिए अलग अलग रंग हैं। अब थोड़ा सा फिजिक्स समझ लीजिए। सन यानी सूर्य, इसकी जो लाइट है, प्रकाश, जो कि अलग अलग वेवलेंथ से बना हुआ है, सूर्य की वो रोशनी जिसे हम मतलब इंसान देख पाते हैं, उस स्पेक्ट्रम में लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी, ये 7 रंग होते हैं और ये अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। हर रंग की अलग कंपन आवृत्ति होती है। इसका विशेष ढंग से जुड़ा होना अलग अलग तरह के संयोजन कर अलग अलग प्रभाव डालता है। फिजिक्स से उतरिए, आ जाइए आयुर्वेद पर। आयुर्वेद के अनुसार ह्यूमन बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा होता है जिसको प्रभा मंडल कहते हैं। वास्तव में ये शरीर के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज, उसके नतीजतन बनता है और ये एक चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट इससे क्रिएट होता है। और रंगों में एक तरह की कंपन ऊर्जा पाई जाती है जो स्वास्थ्य संबंधी विकारों के अलग अलग तरह के इलाज के लिए काम आती है। कैसे? तो ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ रिएक्शन करती है और ये कंपन ऊर्जा भीतर के ऊर्जा संचलन को बहाल करती है और बायोकेमिकल रिएक्शन बस शुरू हो जाता है। और इस टेक्निक को हम कलर थेरेपी में इस्तेमाल करते हैं। मतलब आपके शरीर की ऊर्जा और रंगों की कंपन ऊर्जा, इन दोनों को मिलाकर होता है आपका ट्रीटमेंट। अब आइए कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस पर। महाविनाशकारी महामारी कोविड-19, इसके इलाज में कलर थेरेपी का क्या रोल है बताऊंगी, लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए एक लाइन में कि कोरोना से आप जो अपने हाथ बार बार धो रहे हैं, इससे जल का अपव्यय हो रहा है। ऐसा नहीं करना है ये भी मैं नहीं कह सकती, क्योंकि साफ तो रहना ही है, खुद को इन्फेक्शन मुक्त रखना है तो आपको सफाई पर तो ध्यान देना ही होगा। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ये दे दूं कि ज्योतिष के मुताबिक जल का अपव्यय होने से व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है और चंद्रमा के कमजोर होने से क्या होता है, आप डिप्रेशन में जाते हैं, एक भय समा जाता है, मानसिक चिंताएं बढ़ जाती हैं और सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि हाथ सैनिटाइज कीजिए। पानी से जब धो रहे हो तो ज्यादा पानी मत बहाइए, ज्यादा पानी बहाएंगे आपका चंद्रमा खराब हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कलर थेरेपी की। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए आप घर में रह रहे हैं, कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे में हो क्या रहा है, ऐसे में आप कई तरह की बीमारियों की गिरफ्त में आ रहे हैं और इन बीमारियों का उपचार आपको कलर थेरेपी कर देगा। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए नहीं, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने, डिप्रेशन हटाने, अनिद्रा, बेचैनी, भय, चिंता भगाने के लिए कलर थेरेपी का इस्तेमाल बेहद कारगर है। तो कुछ खास रंगों के महत्व के बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ और कोरोना वायरस की वजह से जो दूसरी बीमारियां हो रही हैं उनको आप इन रंगों से कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी बता देती हूँ। आमतौर पर डिप्रेशन से बचने के लिए जो कलर है वो है ऑरेंज यानी कि नारंगी। ऑरेंज कलर की ड्रेस, ऑरेंज खाना, या फिर घर जो आपने सजाया है तो उसमें दीवारें अगर ऑरेंज हैं, किस तरह की ऑरेंज होंगी, तो ये रेड और येलो के मिश्रण से बनती है वो वाली ऑरेंज। तो ऐसा करके रखते हैं आप, तो आपको सूर्य की ऊर्जा का एहसास होता है और आपको कॉन्फिडेंस आता है, आप पॉजिटिव फील करते हैं।
पीले रंग से गुरु यानी कि विवेक की वृद्धि होती है। इन दोनों रंगों के मिश्रित प्रभाव से यानी कि लाल और पीले के मिश्रित प्रभाव से जो नारंगी बनता है वो आपको डिप्रेशन से बचाता है। साधु संतों का चोला भी आपने देखा है कि वो भगवा रंग का होता है। ये शक्ति और ज्ञान समुचित मात्रा में देता है, इसीलिए भगवा रंग को तवज्जो दी जाती है। ऐसे साधु अपने परिवार और करीबियों से दूर रहकर भी समाज सेवा करते हैं और दूसरों के जीवन को प्रकाशित करते हैं। नारंगी रंग में तंत्रिका तंत्र को मजबूती देने की अद्भुत शक्ति होती है। महत्वाकांक्षा को बढ़ाना, भूख बढ़ाना, श्वास के रोगों में आराम देना इस रंग का प्रमुख गुण है। हरे रंग के बारे में अब आपको बता दूं, हरा रंग होता है ताजगी का प्रतीक। ये रंग व्यक्ति के बुद्धि की शुद्धि करता है। व्यक्ति की बुद्धि का विकास जीवन के नए नए आयामों की तरफ होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में यदि आप हरे रंग के कपड़े पहनते हैं, हरे कांच की बोतल में पानी रखते हैं, पीते हैं वही पानी, हरा भोजन खाते हैं यानी पत्तेदार सब्जियां वगैरह खाते हैं, आसपास पेड़ पौधे हैं हरे हरे से, तो मन में अशांति नहीं रहती और नए रास्ते आपको खुलते दिखते हैं। ये हरा रंग वही है जो कोरोना मरीजों के उपचार में इस्तेमाल हो रहा है। इससे रफ्तार से मरीज हील हो पाते हैं। इस रंग के प्रयोग से व्यक्ति को नेत्र रोग, कमजोर ज्ञान तंतु, अल्सर, कैंसर, चर्म रोग जैसी बीमारियों से राहत मिलती है। बौद्धिक विकास के लिए भी जातक को हरे रंग का पन्ना पहनने की सलाह इसीलिए दी जाती है। नीला रंग, नीला रंग सत्य, आशा, विस्तार, स्वच्छता और न्याय का प्रतीक है। ये रंग स्त्री रोग, पेट में जलन, गर्मी, महत्वपूर्ण बल की कमी वगैरह के उपचार में इस्तेमाल किया जाता है। अब नीले रंग के भी कई प्रकार हैं, गहरा नीला, हल्का नीला, इस तरीके से बहुत सारे शेड्स हैं इसके। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें बहुत जरूरी है कि आप गहरे नीले या काले रंग का प्रयोग कम से कम करें। क्या वजह है इसकी? तो गहरा नीला रंग या काला रंग ये अकेलापन को बढ़ाता है, व्यक्ति में निराशा लाता है, तामसिक सोच लाता है। और कहते हैं ना, काले दिमाग शैतान का अड्डा, तो इसीलिए काले से फिलहाल परहेज रखिएगा। ज्यादातर लोग इस वक्त खाली दिमाग, खाली समय को भरने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको डिप्रेशन को तवज्जो देने के लिए नहीं करना है। डिप्रेशन यानी कि अवसाद जैसी स्थिति में इस रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। हल्के रंग पहनिए, हल्का नीला पहनिए, बहुत शुभ होगा। हल्का नीला रंग जो है ये श्वेत और नीले रंग का मिश्रण होता है। श्वेत रंग व्यक्ति को शीतलता देता है, पवित्रता देता है, शांति देता है, और नीला रंग व्यक्ति में दृढ़ता लाता है। आसमानी या हल्के नीले रंग वाले वस्त्र पहनने से व्यक्ति को असीम शांति और सुख मिलता है। इस रंग से व्यक्ति की ग्रहणशीलता में सात्विकता आती है। अब लाल रंग भी बता देती हूँ। तो हर रंग की अपनी एक आभा शक्ति होती है, आपको शुरू में ही बताया मैंने। तो लाल रंग की क्या आभा शक्ति है वो बताती हूँ। सबसे ज्यादा शक्ति लाल रंग में होती है। विवाह समारोह में इसी वजह से दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाया जाता है। अपनी उपचारक क्षमता भी लाल में जबरदस्त होती है। लाल रंग प्रेम, उत्साह और शक्ति तीनों का प्रतीक है। लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। जिस जातक की कुंडली में मंगल ग्रह दूषित होता है उससे लाल वस्तुएं दान करने की सलाह दी जाती है। और लाल रंग कई बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होता है, जैसे कि लो ब्लड प्रेशर, खून की कमी, डिप्रेशन, जोड़ों का दर्द, पैरालिसिस वगैरह। कलर थेरेपी के इस रंग से ठीक होने में बहुत मदद मिलती है। ऐसे मरीज अगर खाने में भी लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फायदा होता है, लेकिन इस रंग का ज्यादा प्रयोग करना आपको क्रोध में हिंसा को जन्म देता है। अब पीले रंग की बात बता दूं। पीला रंग होता है ज्ञान और सात्विकता का। खांसी, जुकाम, लिवर संबंधित जो बीमारियां हैं, कब्ज, पीलिया, सूजन, तंत्रिका तंत्र की कमजोरी, इन सब में पीले रंग का इस्तेमाल होता है। अब पीला रंग क्या है? तो पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। व्यक्ति में ज्ञान और वैराग्य भावना विकसित करता है। सम्मानित जीवन जीने के लिए पीले रंग का पुखराज ग्रहण करने की भी सलाह हमेशा दी जाती रही है।
तो अगर आपको लिवर जुकाम खांसी जल्दी होता है, लिवर की समस्या जल्दी होती है, तो आप पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए, फायदा होगा। बैंगनी रंग के बारे में बता देती हूँ। तो ये लाल और नीले रंग के मिश्रण से बनता है। इसके प्रयोग से आपको मिलता है यश, प्रसिद्धि, उत्साह। ये रंग रक्त शोधन के लिए इस्तेमाल होता है। दर्द, सूजन, बुखार या कार्य क्षमता की भी वृद्धि होती है। इस रंग का प्रयोग इसमें होता है। बैंगनी रंग सुस्त मस्तिष्क को उत्सव और आशा देता है। सब रंगों की अपनी उपचारक क्षमता होती है। कलर थेरेपी में अलग अलग रंगों के बल्ब, पानी की बोतलें, कपड़े, खाने की चीजें, क्रिस्टल, पिरामिड, चादर, पर्दे वगैरह के रूप में उपचार दिया जाता है। ये उपचार आंतरिक रूप से हर बीमारी के इलाज में जरूरी है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। तो आपने जाना कि आपके ऊपर कलर का स्पेशल इफेक्ट कैसे पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर व्यक्ति रंगों के प्रति अलग तरह की प्रतिक्रिया जाहिर करता है। और रही बीमारी और रोग की बात, तो ये रोग कुछ और नहीं है, सिर्फ हमारे शरीर में पैदा हुई कोई टेम्पररी ब्लॉकेज या फिर बायोटिक डिसऑर्डर है। और कलर ह्यूमन बॉडी में हार्मोनल एक्टिविटीज को एक्टिव करने के लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो आपकी खराब हेल्थ फिर से इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है और बेहतर परफॉर्म करती है। लेकिन आपको जब भी कलर थेरेपी लेनी हो तो जानकार थेरेपिस्ट का मार्गदर्शन जरूर लीजिएगा। उन्हें इस बात की गहरी जानकारी होती है कि किस बीमारी में किस रंग का कब और कितनी देर तक इस्तेमाल किया जाना है। ऐसा होगा तभी इलाज का प्रॉपर इम्पैक्ट आप पर पड़ेगा, नहीं तो दुष्परिणाम के लिए तैयार रहिएगा। तो कलर थेरेपी पर आज इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना आपको पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगली नोटिफिकेशन पर आपको वापस लौटना है, क्योंकि मैं भी लौटूंगी आपके भविष्य की जानकारी लेकर। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।